चिनी खोरांग हो, कॉकपिन हो, कॉक त्रिपुरा हो, फ्रंग जाति हो, जो भी हमारा जो हकतौर चैनल हो, जो भी है, अगर हमने अपने तिपरासा चैनल को, अपने तिपरासा मीडिया को आगे नहीं रखा तो हम भी नाइंसाफी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अपना जो इंडिजिनस मीडिया है उसको भी आगे आना है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि त्रिपुरा में क्या हो रहा है। अगरतला में आप लोग को मौका नहीं मिलता, लेकिन शहर किसी और का हो सकता है, गांव पहाड़ हमारा है। तिपरा द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, तिपरा मैंने सबको एक करने का कोशिश की, लेकिन अगर पॉलिटिकल लीडर्स एक नहीं होगा तो हम दोफा को एक करेंगे। और मेरा तिपरा का जो वॉलंटियर्स है वो सब गांव जाकर आपसे मिलेंगे, आपके संग काम करेंगे। लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस है और ये जो नेता है जो इलेक्शन के पहले आपको सपना दिखाता है, इलेक्शन के बाद आपको ही भूल जाता है, मैं तिपरा के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूं कि अब दोफा हमारे एमएलए एमडीसी को कंट्रोल करेगा, ना कि एमडीसी और एमएलए जो अपने आप को दिल्ली जाकर बेच देता है वो हमारे तिपरासा दोफा को कंट्रोल करेगा। सिस्टम को अब हम बदलेंगे। आने वाले दिन में आप देखना कि तिपरा का जो आवाज है, तिपरासा का जो आवाज है वो दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली भी समझ ले कि आप हमारा एमएलए को कंट्रोल कर सकते हो, आप हमारा एमपी को, एमडीसी को कंट्रोल कर सकते हो, आप तिपरासा को सिर्फ ये पॉलिटिशियन के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आज का तिपरासा एक होगा और आज का तिपरासा हिंदुस्तान के अंदर अपना संवैधानिक अधिकार जानता है। किसी और को सपोर्ट करेंगे? मैं क्यों सपोर्ट करूं? कोई ने मुझसे सपोर्ट ही नहीं मांगा आज तक। ना विजय बाबू ने मुझसे सपोर्ट मांगा है, ना आईपीएफटी ने मुझसे सपोर्ट मांगा है, ना एनसीटी ने मुझसे सपोर्ट मांगा है। तो मैं किसी ने मुझसे सपोर्ट ही नहीं मांगा तो मैं सपोर्ट क्यों करूं? और रहा बात बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम, उनका तो सवाल ही नहीं पैदा होता सपोर्ट करने के लिए। लास्ट चीनी खोरांग की तरफ वही बड़ा बात है ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि सीपीएम ने इतने साल तक ये प्रपोजल क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो सोल्यूशन नहीं चाहते थे, सिर्फ वोट बैंक चाहते, सिर्फ वोट बैंक है। अब तो जंगल में 500 बंदर, शेर एक है। बंदर लोग शेर से ज्यादा आवाज करते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से दूसरे पेड़, वो बंदर आवाज करते रहता है ना। जू में भी आप जाके देखो, शेर चुप रहता है। जिस दिन शेर मुंह खोलता है किसी को खाता है या फिर किसी को भगाता है। तो बंदर लोग को करने तो क्या है ये? देखो आज 3 दिन के लिए सब लोग उसका नाम जानेंगे, 10 दिन के बाद भूल जाएंगे। जब पेट में खाना नहीं होगा तब चंदन चैटर्जी का भाषण से किसी के पेट में खाना नहीं जाएगा। हम लोग जमीन में जाकर लोग को हेल्प करते हैं। जमीन में जाकर जब ये जो आनंद बाजार में जो हमारा बंगाली का जो बिजनेस खराब हुआ, टूटा, मैंने कहा है और मैं आने वाले हफ्ते में जाकर वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रुपया दूंगा और बोलूंगा कि उनको मदद कीजिए। ये चंदन आकर या जो लोग जो भी है, नागरिक मंच से जो भी है, ये लोग आकर भाषण करते हैं, डिमांड करते हैं। मैं बोलता हूँ एक डिमांड करो कि आप इनको थोड़ा पैसा दो, अपने पॉकेट से 10 रुपए दे दो। नहीं, इनको नेतागिरी करना है, इनके खिलाफ मैं कुछ रिएक्ट भी करूंगा तो मेरे ही स्टैंडर्ड गिरेगा। ये लोग कीचड़ से बात करने का कोई दरकार नहीं। ये लोग कीचड़ लोग, उसको आप लोग चिंता भी मत कीजिए। अगर हम अपने दोफा के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें आपका हर चीज आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते। आज अगर हम बिक जाएंगे तो ये जो फाइट है ये एक दिन का फाइट नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि त्रिपुरा और आसाम का केस अलग है। इसका मतलब है कि हम भी कहीं में असली स्ट्रांग लीगल ग्राउंड में। ये बात हमें इसको आगे ले जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे ले जाना है
और हम सीएए को सुप्रीम कोर्ट के थ्रू स्टे करना चाहते हैं इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। तो सीए जवाब देने के लिए कि त्रिपुरा में, मैं आपको त्रिपुरा असम के बारे में बताता हूँ। हमने अपने केस में लिखा है, पतल कन्या का केस भी है और मेरा भी केस है, उसमें लिखा गया है कि आपने महारानी कंचन प्रभा देवी को आश्वासन दिया था कि आप त्रिपुरा का सीमा, सभ्यता, कल्चर, आइडेंटिटी, लैंग्वेज को आप प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो नहीं हो रहा है, क्यों? दूसरा बात है, आपने टीएनवी के संग अकॉर्ड साइन किया था, उसमें आपने कहा था कि ये गारंटीज होगा, अभी तक नहीं हुआ, क्यों? एटीटीएफ के संग आपने अकॉर्ड साइन किया था, उसमें लिखा गया था कि इनर लाइन परमिट होगा, उसमें लिखा गया था कि कट ऑफ ईयर 1971 होगा, तो वो भी आपने ऑनर नहीं किया। और आज आपने नया कानून लाया है जो कह रहा है कि 2014। तो इसका मतलब है कि वो जो पहला 3 अग्रीमेंट जो आपने महारानी कंचन प्रभा देवी के संग किया, तब राजीव गांधी के संग टीएनवी के संग किया और तब एटीटीएफ के संग किया, वो उसका क्या गारंटी रहता है कि कल आप फिर से 2014 से 2025 कर देंगे? तो उसका वायलेशन हुआ है। दूसरा बात है कि आसाम में भी यही चीज हुआ था, आसाम अकॉर्ड के साथ 85 में, तो उसका भी वायलेशन हो रहा है। तो आप हमारा ये मेघालय में नहीं हुआ है, ये मणिपुर में इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन हुआ लेकिन उन्होंने चैलेंज ही नहीं किया, अरुणाचल में नहीं हुआ है, बंगाल में नहीं हुआ है। तो त्रिपुरा और आसाम का एक यूनिक सिचुएशन है जहां में पहले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लोगों को, हमारे राजमाता को, टीएनवी को, एटीटीएफ को गारंटी दिया था कि हम आपका ये कट ऑफ ईयर रखते हैं, ये सुरक्षा रखते हैं, ये आपको राइट्स है, आपका राइट्स को हम उल्लंघन नहीं करेंगे। ये सीए में उल्लंघन हुआ है, इसके लिए त्रिपुरा और आसाम में ये लागू नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ठीक है, गवर्नमेंट को ये सवाल का जवाब देना चाहिए 4 हफ्ते के अंदर। ब्रू को लोगों को मिलना चाहिए। सबसे पहले ब्रू लोगों को जो इतने साल से इतने खराब कंडीशन में रहे, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, जिसको क्रेडिट लेना है ले लीजिए, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं खुशी हूं कि मेरे ब्रू लोगों को जो कमिटमेंट मैंने दिया था वो मैंने पूरा किया। अब क्रेडिट जिसको भी लेना है लेने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर? सीपीएम का कोई सीपीएम ने जितना त्रिपुरा को डिस्ट्रॉय किया है वो किसी ने नहीं किया। सीपीएम ने बिजनेस को खत्म किया, सीपीएम ने एजुकेशन को खत्म किया, सीपीएम ने हिस्ट्री और कल्चर को खत्म किया और सीपीएम ने रिटर्न में क्या दिया। आज त्रिपुरा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, 1947 में त्रिपुरा उस समय जो नेफा था, नागालैंड, अरुणाचल से आगे था, मणिपुर से आगे था शिक्षा में। वो त्रिपुरा के पास एयरपोर्ट था, कनेक्टिविटी में आगे था, आसाम से ज्यादा अच्छा कनेक्टिविटी था अपना। शिक्षा हमारा ये जो सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड से हम लोग का शिक्षा आगे था। एयरपोर्ट, हमारा कनेक्टिविटी आसाम से ज्यादा अच्छा था। यहां में एग्रीकल्चर था, फॉरेस्ट था। तो आज वही त्रिपुरा जब सीपीएम हटा है, तो पिछले 40 जब उनका जो शासन हुआ उसमें आप देखेंगे कि एजुकेशन में हम सबसे पीछे, जहां में हम आगे थे उसी स्टेट से हम पीछे हैं। आप उसमें महाराजा को ब्लेम करते हो। 70 साल तक तो डेमोक्रेसी रहा और 70 साल में हम पीछे गए हैं। आपने महाराजा को ब्लेम किया, लेकिन असल में प्रॉब्लम था कि आपका खुद ही का शिक्षा का सिस्टम खराब था। वही सीपीएम ने पश्चिम बंगाल को भी, जो कलकत्ता पूरा इंडिया में नंबर 1 था सिटी, जब सीपीएम आया, जब ज्योति बासु आया, आज कलकत्ता जाकर कोई नौकरी नहीं ढूंढ रहा, सब बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली जाकर ढूंढ रहा। तो सीपीएम ने कलकत्ता को भी डिस्ट्रॉय किया। वही सीपीएम ने इंडस्ट्री को मारा। आज कोई यहां में बिजनेस करने के लिए 2 बार सोचता है। वही सीपीएम ने हमको दिया किया, हमारा हिस्ट्री खत्म कर दिया। अब आप प्रियंका इशू के बारे में बोलते हो। ये जो सीपीएम दिल्ली में बोलता है
छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, यही सीपीएम त्रिपुरा में रियांक का सोल्यूशन क्यों नहीं करना चाहता था? जबकि उनका वोट बैंक जाके क्या बोलते थे, रत्नमणि ने ये, महाराज ने ये किया, वो किया। सीपीएम का वोट बैंक ही रियांक था। लेकिन आज तक रियांक का सिचुएशन को क्यों नहीं सॉल्व किया? क्योंकि जो मुख से बोलते दिल से नहीं सोचते लोग। और जब रियांक का ब्लॉकेड हुआ, जो रोड ब्लॉकेड कंचनपुर में, मैं गया वहां जाकर 2 महीना लगा हमको, सिर्फ 2 महीना लगा। जो दिल्ली का सरकार 1 किलो चावल नहीं दे रहा था हमारे रियांक को, आज 600 करोड़ रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि जाकर एक आवाज में हमने बोला कि ये हमने बांग्लादेश से आदमी को रखा है, हमारे रियांक तो त्रिपुरा के ही है या इंडिया का है, तो आप हमारे इंडियंस को आप नहीं रखना चाहते हैं, बांग्लादेश से रखते, ये कहाँ का इंसाफ? तो हमारे बीच में थांचा था, हमने डेली बात किया, हो गया। और स्टेट गवर्नमेंट ने आपत्ति नहीं की, ऑपोजिशन ने आपत्ति नहीं की, बारिंग 1-2 लीडर जो कांग्रेस है जिसने आपत्ति किया, वरना किसी ने आपत्ति नहीं की। आज हो गया। तो इसमें हमारा पॉइंट क्या था कि आप पूरे इंडिया को त्रिपुरा के संग क्लब मत कीजिए। हमारा जो डिमांड त्रिपुरा में है वो हम लोग कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश से और इलीगल माइग्रेंट्स नहीं चाहिए। और पूरा इंडिया में कहा जा रहा है कि एनआरसी भी नहीं चाहिए, सीए भी नहीं चाहिए। त्रिपुरा में हमको एनआरसी चाहिए। तो हमारा मैटर और असम का मैटर एकदम अलग है। हमारा बाउंड्री भी है बांग्लादेश के साथ, और जैसे आपने देखा सिमना में क्या हुआ, ख्वाई में क्या हुआ, तो ये भी हमने एविडेंस प्रोड्यूस किया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 4 हफ्ता दिया है टाइम जवाब देने के लिए, और कहा कि त्रिपुरा और असम अलग केस है, पूरा इंडिया में जो हो रहा है वो अलग है। तो ये अच्छा चीज है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम लोग पूरा नेशन का जो प्रॉब्लम है उसमें हम लोग जुड़ के हमारा आवाज दब जाता है। तो उन्होंने अलग करके हमारे ऊपर एक अच्छा व्यू लिया, मुझे तो लगता है कि अच्छा ही भी हुआ। और आने वाले दिन में मेरा एक आशा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा जो प्रॉब्लम है उसको इंडिया के प्रॉब्लम से अलग देखकर, आसाम का प्रॉब्लम इंडिया के प्रॉब्लम को अलग देखकर हमारे संग न्याय करेंगे। इंटरव्यू 6 शेड्यूल में बहुत क्लियर है, फंडिंग डायरेक्ट होना चाहिए। उसके बाद लैंड, फॉरेस्ट, रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड स्टेट गवर्नमेंट में नहीं रहना चाहिए, एडीसी के डायरेक्टली कंट्रोल में आना चाहिए। फाइनेंस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसका मतलब है कि डायरेक्ट फंडिंग होना चाहिए एडीसी को। सेकेंड चीज है, ये आज दिल्ली में सरकार कोई और है तो ये लोग कहीं और जाएंगे, कल कांग्रेस आएगा तो कांग्रेस में चले जाएंगे, सीपीएम है तो सीपीएम में चले जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आना चाहिए 6 शेड्यूल में, क्योंकि एंटी डिफेक्शन जब तक नहीं होगा ये आपका 6 शेड्यूल में हमेशा ये अनस्टेबल रहेगा। इसलिए तो सोसाइटीज, संगठन जमीन रखते हैं 6 शेड्यूल एरिया में, उसमें भी सीलिंग होना चाहिए। कैसा है कि एक सोसाइटी के पास 800 कानी 900 कानी जमीन है और हमारे जो एडीसी जो तिपरासा के लिए है उनके पास जमीन नहीं है, तो सीलिंग होना चाहिए। और सोसाइटी और एनजीओ ये उनका भी एक डेफिनेशन होना चाहिए। और सोसाइटी के माध्यम से बहुत लोगों ने जमीन ऑक्यूपाई करके रखा है, उसको भी अब हम निकालेंगे। हाँ। किस आधार से वो कोई कहता कि महाराज के टाइम से है, अरे आज महाराज सीलिंग के अंदर है, महाराज को आपने सीलिंग के अंदर ला दिया था, रॉयल फैमिली को सीलिंग के अंदर ला दिया, तो जो जमीन महाराज ने किसी और को दिया वो सीलिंग के अंदर क्यों नहीं आएगा? उसको भी आना चाहिए सीलिंग के अंदर। तो वो नहीं हुआ है, वो एडीसी के अंदर है, तो उसको भी हम निकालेंगे। चाहिए इंटेंसिटी जैसे भी हो रहना चाहिए, क्योंकि जब तक पब्लिक नहीं जानेगी कि सीएए हमारे लिए कितना डेंजरस है,
तब तक होगा नहीं कुछ। लेकिन सीए को आप इलेक्शन के संग मत जोड़िए। ये सीए का फाइट इलेक्शन के बाद भी चलेगा। सीए के फाइट कभी खत्म नहीं होने वाला जब तक हमको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिले। और ये जो सीए का फाइट है ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज करने से इलेक्शन के संग जुड़ जाता है। इसको सोशल मूवमेंट होना चाहिए, इसको पब्लिक का मूवमेंट होना चाहिए, इसका तिपरासा का मूवमेंट होना चाहिए। इसमें सिर्फ तिपरासा नहीं, जो बंगालीज है जो अफेक्ट होंगे उनको भी आना चाहिए, जो मुसलमान है जो अफेक्ट होगा उनको भी आना चाहिए, जो मणिपुरी है जो जिनको अफेक्ट होगा उनको भी आना चाहिए। आज इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? त्रिपुरा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है। आज हम अपने त्रिपुरा के लोगों को, जो बंगाली हो, तिपरासा हो, चाकमा, मॉग हो, मणिपुरी हो, मुसलमान हो, बिहारी हो, उनको हम लोग नौकरी नहीं दे सकते। स्कूल में हम उनको ठीक से शिक्षा नहीं दे सकते। हम अपने हिंदुस्तान के लोगों को ठीक से सुविधा नहीं दे सकते और हम बांग्लादेश से आदमी को लेके आएंगे। तो ये कहाँ का लॉजिक है? आप तो पहले भी ओपिनियन है, मेरा पोजीशन क्लियर है। उन्होंने कहा था कि हम सीए नहीं हटा सकते, तो मैंने कहा अगर आप नहीं हटाएंगे तो मैं आपके संग केस कोर्ट में जाऊंगा। उन्होंने हमारा बात हुआ था क्या बोलते हैं कि 6 शेड्यूल को कैसा बचा जाए, तो मैंने कहा 6 शेड्यूल को तो वो तो 125 स्टैंडिंग कमेटी है ही पार्लियामेंट का, उसमें मैं अपना सुझाव दूंगा। लेकिन आप सीए को 6 शेड्यूल के संग मत लिंक कीजिए। आप सीए को अलग तरीके से देखिए, क्योंकि त्रिपुरा ने पहले से ही सीए पास करके रखा है। सूत्र हटाना पड़ेगा। हर चीज को पॉलिटिशियंस से आप उम्मीद मत कीजिए। पॉलिटिशियन इलेक्शन के बाद आपको भूल जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रांग सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहा तो हम अपने दोहा को इकट्ठा करके अपना जो डिमांड है वो हम लोग कर सकते हैं। एक प्रेशर ग्रुप और ड्रग्स का प्रॉब्लम हो, लीगल केसेस हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अभी हम लोग सीए के विरुद्ध फाइट कर रहे हैं, एनआरसी के लिए हो। हमारे सोसाइटी में भी बहुत प्रॉब्लम है। महिला के लिए सुरक्षा, बॉर्डर में एम्प्लॉयमेंट हो, अपना मार्केट प्लेसेस हो, कल्चर हो, तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का दरकार था। जो महाराजा, आप देखो मेरे पिताजी कांग्रेस से 1964 से है, 63 में नेहरू से मिले थे वो। तो महाराज ने कभी अपना संगठन ही नहीं किया, वो तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में रहा। और जब मैंने देखा कि पॉलिटिक्स से आप सिर्फ इलेक्शन जीत सकते हो लेकिन लोगों को समाधान नहीं कर सकते हो। और पहले से इतने पॉलिटिशियंस रहे त्रिपुरा में, सोसाइटी को कौन एक करेगा? तिपरासा के बारे कौन बात करेगा? और जब आप कांग्रेस में हो या नेशनल पार्टी में हो तो आपको अनुमति चाहिए दिल्ली से अपने लोगों के लिए बात करने की। मैं गुलामी नहीं कर सकता। मुझे त्रिपुरा के लोगों ने सम्मान दिया है, त्रिपुरा के लोगों ने प्यार दिया है, तो मैं दिल्ली जाकर क्यों भीख मांगू? जब मैं दिल्ली जाता हूं तो अपने त्रिपुरा के लिए बात करने जाता हूं। और मुझे लगा कि ये नेशनल पार्टीज को इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्यों गुलामी करूं? और अगर मुझे बात करना है तो सिर्फ त्रिपुरा के लिए बात करना है ना। मैं क्यों जाकर दिल्ली में जाकर पूरे इंडिया के बारे में बात करूं और अपने त्रिपुरा के बारे में बात नहीं करूं? ये नेशनल पार्टी का प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कि ये इतना खराब सिस्टम है, मेरे ऊपर इतना प्रेशर दिया गया कि ये डिमांड मत करो, एनआरसी मत डिमांड करो, सीए को थोड़ा हल्का करो, ये लोग जो बीजेपी में है इनको कांग्रेस में पोजीशन दो। और ये लोग दिन में एक दूसरे को गाली बकते हैं भाषण के टाइम, शाम को बैठकर एक दूसरे के संग चाय पीते हैं, सर्किट हाउस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मुझे ये इतना झूठ मैं पब्लिक को झूठ नहीं बोल सकता। जब आप पार्टी में थे
उसको इतना ऊपर अब मत बनाइए ना। लीडर कहाँ है वो? उसको तो मैंने लाया था ना बीजेपी से, कांग्रेस। टिकट तो मैंने ही दिया था, मतलब कि इंदिरा जी, सोनिया गांधी और तो आपने लाया था, हाँ। आपकी खिलाफ ही बोल दिया, हाँ, तो ये है ना। यही पॉलिटिक्स। नहीं, आप कंचनपुर में देख लो, राजमाता कंचन प्रभा देवी ने जगह दिया। आज वही कंचनपुर के सब नहीं, 2-3 लोग हैं जो ये ऐसा करते करते रहते हैं ना। हाँ, वो लोग ही गाली बकते हैं। तो जो आदमी पीठ में छुरी मारता है, मुझे भी सीखना चाहिए ना कि कौन है जो मेरे संग है और कौन है जो मेरे खिलाफ है। और सुबल भौमिक जैसा आदमी, उसके बारे क्या बोले। वो कांग्रेस में था, कांग्रेस से वो प्रगतिशील कांग्रेस किया, उसके बाद वो अपना खुद का पार्टी को बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि किसी का पार्टी छोड़, खुद का पार्टी को ही बंद किया। तो वहां से वो बीच में तृणमूल जाने की कोशिश किया। तृणमूल में ममता ने उसको रैली में डायस में नहीं बिठाया, तो वो उससे भी छूट गया। तो वहां से वो गया बीजेपी। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त त्रिपुरा का पहला स्लोगन सुबल भौमिक ने दिया। तब उसके बाद बीजेपी में उसका वो इलेक्शन हारा, उसको कुछ नहीं मिला। तब वो कांग्रेस में आया, आज कांग्रेस में वापस आया। आज वो सर्टिफिकेट बांट रहा है कि ये लॉयल कांग्रेस है, ये खराब है। तो शायद थोड़े दिन के बाद कांग्रेस से भी वो हट जाएगा। तो वो लीडर नहीं है ना। ये लोग तो जैसा बारिश आया वैसा वो लोग देखते कि कहाँ में पानी, इधर से उधर भागते रहते। तो लीडर मत बोलिए।